वैसे तो ऐसे जजमेंट्स बहुत ही कम आते हैं जिनमें बिना मेंटेनेंस और बिना एलिमनी के हस्बैंड को डाइवोर्स मिला हो। लेकिन हाल ही में एक और नया ऐसा जजमेंट आया है जिसमें बिना मेंटेनेंस और बिना एलिमनी के हस्बैंड को डाइवोर्स तो मिला ही मिला, साथ ही साथ इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक बच्चा भी था और उस बच्चे के होने के बावजूद भी हस्बैंड उस केस में बच गया मेंटेनेंस और एलिमनी देने से। अगर किसी के केस में बच्चा होता है और बच्चे की कस्टडी उसकी माँ के पास होती है तो हस्बैंड को डिवोर्स के टाइम पर बच्चे के नाम पर तो कुछ पैसा देना ही पड़ता है। लेकिन इस जजमेंट में बिल्कुल उल्टा ही सीन हुआ, बच्चा होने के बावजूद भी बिना मेंटेनेंस और बिना एलिमनी के डाइवोर्स हो गया। दोस्तों, क्या कहा गया है इस जजमेंट में और किस तरह आप इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस के कारण आप डाइवोर्स लेने जाते हो, जिनमें आप अलग अलग ग्राउंड्स का इस्तेमाल करते हो डाइवोर्स लेने के लिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती है और उन सिचुएशंस के हिसाब से वो किसी ना किसी ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं। अब जहां तक बात रही डाइवोर्स के बाद पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा या एलिमनी देनी पड़ेगी या फिर नहीं देनी पड़ेगी, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वैसे तो अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है, लेकिन जिस केस के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस केस में भी मेंटेनेंस और एलिमनी बनती थी कानून के मुताबिक। लेकिन फिर भी ना मेंटेनेंस लगाया गया ना एलिमनी लगाई गई, हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया गया, मतलब हस्बैंड बच गया। और इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप लोग भी बच सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन कंडीशंस में ये जजमेंट आपके काम आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इस जजमेंट से समझने वाले वो ये है, केस था वो डिजर्शन के ग्राउंड पे डाला गया था। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे पिछले कई सालों से। जो हस्बैंड था वो काफी कोशिश कर रहा था अपनी वाइफ को मनाने की, समझाने की, घर वापस लाने की, लेकिन वाइफ ना तो समझने के लिए तैयार थी ना घर वापस आने के लिए तैयार थी। वाइफ ने एक शर्त रखी कि तुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ेगा, अगर तू अपने माता पिता से अलग होगा तो ही मैं तेरे साथ घर बसाऊंगी, नहीं तो मैं तेरे साथ घर नहीं बसाऊंगी। हस्बैंड ने कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स के केस में जब वाइफ से ये चीज पूछी गई कि तुम अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए क्यों मना कर रही हो, तो वाइफ ने भी इल्जाम लगा दिए कि ये मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी के केसेस में होता है। लेकिन हस्बैंड ने वाइफ की उन बातों को कोर्ट में झूठा साबित कर दिया सबूत रख के कि ना तो कोई मार पिटाई हुई, ना ही इससे दहेज मांगा गया और ना ही ऐसी कुछ इसके साथ हुआ है। तो वाइफ बिल्कुल झूठी साबित हुई। तो कोर्ट ने ये चीज साफ साफ बोल दी कि बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़कर चले जाना, उसके साथ ना रहना, उसे उसके माता पिता से अलग करने के लिए उस पर दबाव बनाना, ये सब मानसिक क्रूरता के अंतर्गत माना जाता है। और कोर्ट ने क्या किया, बिना मेंटेनेंस और बिना एलिमनी का डाइवोर्स दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपके केस में भी ऐसी ही सिचुएशन है, अगर आपकी वाइफ आपको बिना किसी कारण के छोड़कर चले गई है और आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए हैं, या फिर आपकी वाइफ जबरदस्ती आपको आपके माता पिता से अलग होने के लिए कह रही है या आपको आपके माता पिता से अलग कर दिया है, क्योंकि कई केसों में ये चीज होती ही है, वाइफ कहती है कि अपने माता पिता से अलग हो जा, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। जबरदस्ती प्रेशर बना के कहती है कि दूसरा कोई मकान किराए पे ले, दूसरा कोई घर किराए पे ले, वहां रहेंगे, तेरे माता पिता के साथ नहीं रहेंगे। ज्यादातर लोगों के केस में ये चीज हो रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आप लोगों के केस में भी है, तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हो।
बिना एलिमनी, बिना मेंटेनेंस के। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सभी वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।